तो पुनः से आपके समक्ष में प्रस्तुत हो गया हूँ। सूर्य महादशा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज चर्चा होगी, क्योंकि कल हम इस चर्चा को पूरा नहीं कर पाए थे। कल की वीडियो में हमने सूर्य की महादशा में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु और देवगुरु बृहस्पति के अंतर के संदर्भ में चर्चा की थी कि सूर्य की महादशा में जब इन ग्रहों का अंतर आता है तो हमें जीवन में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बाकी बचे हुए ग्रह, जिसमें से सूर्य की महादशा में शनि का अंतर, सूर्य की महादशा में बुध का अंतर, सूर्य की महादशा में केतु का अंतर और सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर। यह व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस समय अवधि में व्यक्ति को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं, इस विषय पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी तरह से हम अन्य ग्रहों की दशाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहें और जो भी नए दर्शक चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की जानकारियां आपको हर हमेशा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सूर्य की महादशा में शनि ग्रह का अंतर जब आता है तो व्यक्ति को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। यह अंतर 11 महीने 12 दिन का होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है और शनि ग्रह आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, उच्च राशि में विराजमान है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ भाव पर है, तो ऐसे में व्यक्ति को सूर्य की महादशा में लाभ की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को न्यायालय या कानूनी संबंधित मामलों में विजय की प्राप्ति होती है। वहीं अगर शनि नीच राशि में विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है या राहु केतु से दृष्ट है और डिग्री वाइज भी कमजोर है, छठे, आठवें, 12वें स्थान पर है, तो ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि इस समय अवधि में भ्रमित हो जाती है। जातक का अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो जाता है, व्यक्ति के शत्रु बढ़ जाते हैं और वह शत्रु उसे नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति चिंताग्रस्त और मानसिक तनाव का सामना करता है। व्यक्ति की शारीरिक क्षमता क्षीण हो जाती है, जातक को अपने जन्म स्थान को त्यागना पड़ता है और व्यक्ति वायु रोगों से ग्रसित हो जाता है। अगर सूर्य की महादशा में बुध ग्रह का अंतर आता है तो यह अंतर 10 महीने 6 दिन का होता है। यदि बुध ग्रह उच्च राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में या शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो व्यक्ति पर राज कृपा बनती है। उस व्यक्ति को अपनी स्त्री और संतान से पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। इस समय अवधि में व्यक्ति वाहन, वस्त्र, आभूषण आदि को भी प्राप्त करता है। यदि बुध भाग्य स्थान पर भाग्य से युक्त हो तो व्यक्ति को इस समय अवधि में भाग्य का बहुत प्रबल साथ मिलता है। वहीं बुध अगर लाभ स्थान पर हो तो ऐसे जातकों को व्यवसाय में वृद्धि के साथ साथ बहुत ज्यादा धन लाभ प्राप्त होता है। यदि कर्म स्थान पर कर्मेश से युक्त हो तो व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, व्यक्ति की पदोन्नति होती है। जातक इस समय अवधि में संपूर्ण सुख पा लेता है। वहीं बुध अगर अशुभ स्थिति में होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति का मन अशांत रहता है, व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं कर पाती। ऐसे व्यक्ति अधिक प्रवास करते हैं और धन की हानि भी होती है। जातक का स्वास्थ्य भी क्षीण हो जाता है। ऐसे जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में और व्यवसाय में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जातक चर्म रोग से ग्रसित हो जाता है। अगर सूर्य की महादशा में केतु ग्रह का अंतर आता है तो सूर्य की महादशा में केतु ग्रह का जब भी अंतर आता है तो जातक को अधिकतर अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। जातक को इस समय अवधि में शारीरिक कष्ट और अपने स्वजनों से अलगाव की स्थिति, व्यक्ति का शत्रु वर्ग प्रबल हो जाता है। हालांकि इस समय अवधि में जातक की पदोन्नति हो सकती है, लेकिन जातक का ट्रांसफर किसी ऐसी जगह हो जाता है जहां उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब भी सूर्य की महादशा लगती है और उसमें केतु का अंतर आता है तो प्रारंभ में जरूर कुछ शुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे कि धन प्राप्ति होती है, देह सुख और स्त्री सुख मिल पाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चिंता का बढ़ जाना और परिवार के लोगों के साथ झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
जातक को अनेक प्रयत्न करने के बाद भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती। वहीं अगर सूर्य की महादशा में शुक्र ग्रह का अंतर आता है तो यानी कि शुक्र ग्रह की अंतर्दशा चलती है तो यह 1 वर्ष की होती है। यदि शुक्र उच्च राशि में होते हैं या अपनी स्वराशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, छठे 8वें 12वें भाव पर न बैठे हों और डिग्री वाइज भी मजबूत हों, तो ऐसे में व्यक्ति को बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस समय अवधि में व्यक्ति का विवाह भी हो जाता है या पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। जातक को हर प्रकार के वैभव की प्राप्ति होती है। व्यक्ति इस समय अवधि में मकान खरीद सकता है, वाहन खरीद सकता है या जमीन खरीद सकता है। व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है और व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल पाती है। वहीं शुक्र नीच राशि में अशुभ अवस्था में या पाप ग्रहों से दृष्ट होते हैं या छठे 8वें 12वें भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को पत्नी सुख में कमी आती है, संतान के प्रति कष्ट होता है, विवाह में भी अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। अगर विवाह तय भी हो गया है तो वह भी किसी कारण से टल जाता है। अपने स्वजनों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। जातक को इस समय अवधि में गुप्त रोग हो सकते हैं। जातक के मान सम्मान में भी इसका बहुत बुरा असर होता है। इस समय अवधि में व्यक्ति के धन और स्वास्थ्य का नाश होता है। तो इस प्रकार के परिणाम हमारे 9 ग्रहों के सूर्य की महादशा में प्राप्त होते हैं। जब भी सूर्य की महादशा में इन ग्रहों की अंतर्दशा चलती है तो यह सूर्य की महादशा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे चंद्रमा की महादशा के संबंध में। इसी तरह से मैं क्रम से सभी ग्रहों की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो आप इस चैनल पर बने रहें। जो भी नए व्यूअर्स चैनल पर है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।